तो ये थी मार्केट्स और मार्केट के दिग्गज की राय के आने वाले समय में क्या हो सकता है मार्केट का आउटलुक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल फोकस में रहेगा ओएनजीसी, क्योंकि इसको लेकर बड़ी खबर आई है जहां पे केंद्र सरकार ओएनजीसी के ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 1.5% हिस्सेदारी बेचेगी। ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस भी तय कर दिया गया है और ये ओएफएस 159 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लाया जाएगा, जहां पे सरकार ओएफएस के जरिए अपने 9.43 करोड़ शेयर बेचने की पूरी योजना के साथ आ रही है और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस ओएफएस के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचएसबीसी, कोटक और यूबीएस बैंकर होंगे। देखना काफी अहम होगा कि ओएनजीसी का ओएफएस कल ओएफएस के बाद किस तरीके की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ओएफएस मौजूदा भाव से नीचे लाया जा रहा है। पर ये काफी अच्छा समय है जहां पे क्रूड में उछाल देखने को मिला है, काफी ऊपरी स्तरों पे क्रूड ट्रेड कर रहा है। काफी सटीक मौके पे सरकार ने निर्णय लिया है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचे ताकि उन्हें भी काफी अच्छे दाम वहां पे मिल सके। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेकर आए हैं हम, जहां पे कर्नाटक सरकार के ऑनलाइन गेमिंग पर रोक हटाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। राज्य सरकार यानी कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर उसके इस आदेश को रद्द कर दिया था। पर क्या है ये पूरी खबर, आइए जानने के लिए चलते हैं 18 आवर स्वदेश संवाददाता अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु बताइए। ऑनलाइन गेमिंग की तकदीर अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कर्नाटका सरकार ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती दी है जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग पर लगाई गई रोक को निरस्त कर दिया गया था। कर्नाटका सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए किसी तरह के कानून को सपोर्ट किया गया है। कर्नाटका सरकार का कहना है कि कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में आत्महत्या की है, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं और साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकार के अनुसार 28,000 पुलिस केस फाइल किए गए हैं पिछले 3 सालों में साइबर क्राइम से संबंधित, और इसी के चलते राज्य सरकार को जल्द से जल्द किसी ना किसी तरह का कानून बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि किसी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार की अपील पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए एक आदेश को निरस्त कर दिया गया था, जिसके तहत ऑनलाइन रमी और पोकर पर बैन लगाया गया था। 14 फरवरी को कर्नाटका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बैन को निरस्त कर दिया था और कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के उन प्रोविजंस को सेट असाइड कर दिया था जिसके तहत बेटिंग और ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने यह साफ किया था कि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी लॉ को बना सकता है और स्टेट की उस एक्ट को ही क्वॉश किया गया था जिसमें बेटिंग और ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल पर रोक लगाई गई थी। यह देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्द इस केस की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई होने वाली है। धन्यवाद अभिमन्यु ये पूरी खबर के डिटेल्स हमें बताने के लिए। पर चलिए आइए इसी पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और इसके लिए एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं। और आज हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं जो कि साइबर लॉयर हैं, उनसे ही इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले नमस्कार और स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पे। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने अभिमन्यु की रिपोर्ट सुनी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से साइबर क्राइम के लिए जिस साइबर क्राइम की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं उसको लेकर सरकार कितनी कंसर्न्ड है। अभी कर्नाटक सरकार जो है इस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रही है, तमिलनाडु सरकार का भी जो इशू है वो पेंडिंग है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कितना गंभीर है ये मुद्दा, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसको लेकर सरकार इतनी सीरियस क्यों हो गई है? अभी कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार है, आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं? और भी सरकारें आएंगी? जी, देखिए मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ दर्शकों को भी। देखिए ऐसा है कि जो कर्नाटका पुलिस एक्ट है 1963 का, उसको अमेंड किया गया जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, और उस अमेंडमेंट को 2021 में किया गया और पुलिस को जो है कर्नाटका के उनको स्पेशल पावर्स दिया गया कि कोई भी जो ऑनलाइन गेम्स हो रहे हैं उसके लिए वो रोक लगाएं या उसको जो है एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया।
और ये जो है इसी जो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन था, इसको चैलेंज किया गया कर्नाटका हाई कोर्ट ने, और कर्नाटका हाई कोर्ट इस ऑर्डर को जो है क्वैश किया। उसके देखिए 2-3 कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारा जो एक्ट है इंडिया में जो गेम्स को लेकर के, वो कोई नहीं बना हुआ है, एक बहुत ही पुराना एक्ट है जिसको हम पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 बोल सकते हैं। तो ये आजादी के पहले बना हुआ एक्ट है। अब क्या हुआ कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया में उसको 34 नंबर पे जो है इसको लिस्ट किया गया स्टेट लिस्ट में। तो जो ऑनलाइन गेम्स या इस तरीके के जो भी लॉज हैं, वो अब स्टेट को पावर दे दिए गए आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। और अब स्टेट को ही पावर है रूल्स बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए रिलेटेड टू द गेम्स। अब जो ओरिजिनल जो हमारा जो मैंने आपको बताया पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, उसके अंदर 2 बातें, एक तो है गेम्स बाय चांस और दूसरा है गेम्स बाय स्किल। तो स्किल को और जो चांस है, दोनों को अलग किया गया है। मतलब गेम्स ऑफ चांस का मतलब हो गया कि जो सीधा जो गैम्बलिंग होता है, जो वेजरिंग जो गेम्स होते हैं, उसको जो है उसमें रखा गया है उस कैटेगरी में, जो कि अभी भी एक तरह से अनलॉफुल है, इलीगल है। जैसे कार्ड्स खेलना, पत्ते खेलना, या जो हम जैसे एक डाइस को हम ऐसे फेंकते हैं, उसमें कोई भी नंबर आता है। तो इस तरीके के जो गेम्स हैं और इसके अंदर कोई भी हम मनी को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये कंप्लीटली जो है ये गेम्स ऑफ चांस में आ जाता है और ये इलीगल है इंडिया में। जबकि ऑन द अदर हैंड जो गेम्स ऑफ स्किल है, स्किल का मतलब है कि जहां हम अपने स्किल को इस्तेमाल करें, हमारे दिमाग को इस्तेमाल करें, और जैसे चेस हो गया, पोकर हो गया, इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जो अभी ऑनलाइन भी खेले जाते हैं। इनको जो है उस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इनको जो है स्किल्स कैटेगरी में रखा गया है। इसमें भी थोड़ा बहुत चांस इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली इंसान का जो स्किल है, जो वो उसको खेल रहा है, उसके टैलेंट पे ये निर्भर करता है। और इसी बीच में बहुत सारे मैटर्स अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी गए हुए हैं, चाहे वो कर्नाटका हाई कोर्ट हो या आंध्र प्रदेश हो। यहाँ पे भी ये मैटर ऑलरेडी डिफाइन किया है कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स ने, कि किस तरीके के गेम्स को हम जो है गेम्स ऑफ चांस बोलेंगे और किस तरीके के गेम्स को जो है हम गेम्स ऑफ स्किल बोलेंगे। तो गेम्स ऑफ स्किल को जो बैन किया गया कर्नाटका में, इसके खिलाफ जो है जो हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया कि नहीं, ये गलत है और गेम्स ऑफ स्किल को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्किल से रिलेटेड है, किसी के है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई परमिशन या ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो इसी ऑर्डर को जो क्वैश किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के, जिन्होंने पूरा बैन किया था और इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया था इवन गेम्स ऑफ स्किल को, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हालांकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि ये क्या होता है, किस तरह से, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट करता है, या क्या ये इस ऑर्डर पे जो कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर कोई स्टे लगाया जाता है, या इस पे किस तरीके से आगे जो है कार्रवाई की जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा है क्लियरली कि अगर स्टेट चाहे तो अपना रूल्स बना सकता है, लॉज बना सकता है, जहां पे इसको रेगुलेट किया जा सके। अगर कोई क्राइम हो रहा है या कोई गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, या जो है उसका मिसयूज हो रहा है, तो उसके लिए कानून बनाए जाएं जो बिल्कुल मॉडर्न हो, आज के डेट के हिसाब से हो, और आज के जो टेक्नोलॉजी है उसको देखते हुए रूल्स बनाए जाएं, उसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, गेम्स ऑफ स्किल को अगर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो ये भी कानूनी तौर पे सही नहीं होगा आज के करंट जो हमारे लॉज हैं उसको देखते हुए। और हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, आप उसके बाहर ना जा करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके आप जो अच्छा रूल बना सकते हैं, जिससे जो है मिसयूज ना हो इस तरीके के गेम्स का, या लोगों के दिमाग पे जो असर पड़ रहा है। कुछ मैंने जैसे अभी आपने बताया, कुछ एक आधा किसी ने सुसाइड भी किया है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर रूल्स बनाए जा सकते हैं। जी जी आशुतोष जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि गेम ऑफ स्किल्स को सरकार रोकने के हित में नहीं है। गेम ऑफ चांस की अगर हम बात करें तो देखिए, आप जैसा कि बता रहे हैं कि जो रूल इन प्लेस है, जो लॉ है, वो काफ़ी पुराना है, और अभी हम देखें तो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो रही है। हम रोज़ देखते हैं कोई ना कोई एड्स आती रहती हैं कि यहाँ पैसे कमाइए, वहाँ पैसे कमाइए। ऐसे में अगर कोई क्राइम होता है
तो कितने चांसेस हैं कि उस क्राइम में लोगों को न्याय मिले, और क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो कि टारगेट किया जाता है? जितने अगर फ्रॉड्स अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जो कि हमारे सहयोगी भी हाईलाइट कर रहे थे कि कितने फ्रॉड्स अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, तो क्या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, जैसे कि औरतें हो गई या बच्चे हो गए, जिनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप किसी भी सेक्टर को जो लीगल है उसके अंदर भी फ्रॉड होता है, लोग क्राइम करते हैं। और अब जैसे हॉर्स रेसिंग होता है, वो हमारे यहाँ बिल्कुल लीगल है, बहुत सारे कंट्रीज में लीगल है। उसके अंदर भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां पे इलीगैलिटी दिखाई जाती है, या बहुत तरीके के गेम्स हैं जिसमें कि इलीगल उसमें लोग एक्ट करते हैं। तो देखिए, इलीगैलिटी एक वन पार्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंटायर गेम को ही गलत मान लिया जाए, या जो नए जो गेम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको गलत मान लिया जाए। देखिए, जैसे कोर्ट्स ने हमेशा डिफाइन किया कि किसको हम गेम्स ऑफ स्किल बोल सकते हैं और किसको गेम्स ऑफ चांस बोल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे क्रिएट कर रहा है जहां पे ये गेम जो है गेम्स ऑफ चांस में आता है, जहां लक आजमाया जाता है, जहां एक जो है वेजरिंग तरीके का जो है गेम खेला जाता है, जिसमें कोई जीतता है कोई हारता है, इसमें कोई टैलेंट का इस्तेमाल नहीं है या कोई स्किल का इस्तेमाल नहीं है, तो ऐसे जो गेम्स हैं उसको तो ऐसे भी सरकार बंद कर रही है और कोर्ट्स भी इसके खिलाफ है। अब जहां तक बात आ गई गेम्स ऑफ स्किल की, तो गेम्स ऑफ स्किल में अगर गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक सर्टेन जो एज ब्रैकेट है, जो यंगस्टर्स हैं खास करके, या विमेन है, जो इजीली उनको लगता है कि इस गेम में, देखिए हर एक गेम गलत नहीं है, बहुत सारे गेम जो हैं वो खेले जा रहे हैं, वो लीगली उसमें उनको पैसे भी मिलते हैं, या उनके स्किल के हिसाब से जो वो जीतते हैं वो उनका अर्निंग भी होता है, वो एक पार्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से गेम्स के नाम पे अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, या किसी के पैसे को जो है उसको डिफ्रॉड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली केसेस तो बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ा है, नो डाउट, और बहुत सारे एफआईआर भी रजिस्टर हो रहे हैं। और इस पे मुझे लगता है और ज्यादा कानून बनने की जरूरत है, ताकि जो रियल गेम्स हैं जो सही हैं वो तो चलें, लेकिन जो कुछ लोग जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उन पे लगाम लगाया जा सके। इसके लिए जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जो है साइबर सेल को भी बनाया गया, साइबर सेल में बहुत ट्रेनिंग्स दिए गए हैं, उनको स्किल्स के बारे में बताया गया कि इसको किस तरह से रोकना है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बनाने की भी जरूरत है। जैसे हम देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में या बहुत सारी कंट्रीज में डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी है, जो हमारे यहाँ अभी नहीं है। हालांकि हमारा जो आईटी एक्ट 2000 का था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स अभी हुए हैं, जिससे काफी बेनिफिट मिला है और क्राइम्स पे काफी कंट्रोल जो है किया गया है, और इसको काफी हद तक पनिशेबल ऑफेंसेस में लाया गया है। और जिस तरह से मैंने बताया कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज को अगर प्रॉपरली लाया जाता है, तो इससे भी काफी कंट्रोल किया जा सकता है प्रेजेंट को। और मुझे लग रहा है कि इसमें आने वाले समय में इसमें अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रयास कर रही हैं, अपने लॉज को वो भी अमेंड कर रही हैं, बना रही हैं। अब जैसे हमने देखा कर्नाटका में ही कि उन्होंने अमेंड किया कर्नाटका पुलिस एक्ट में, और उन्होंने कोई भी गेम्स जो खेले जा रहे हैं उनको उनके ऊपर बैन लगाया गया। तो हालांकि मुझे लगता है बैन पूरी तरह से लगा देना भी थोड़ा हार्श है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर रेगुलेशन होना चाहिए कि जो जेन्युइन गेम्स हैं वो कंटिन्यू करें। लेकिन जिस तरह से फ्रॉड से हार्श है, और यहाँ पे सरकार को काफी देखना होगा कि गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल्स है, और अभी जो है सरकार काफी इसको लेकर विचार कर रही है, और अब जो है कर्नाटक सरकार ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है। इस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी और बताया कि आगे चल के क्या हो सकता है। इसी के साथ आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को विस्तार में ये खबर के बारे में बताने के लिए।